नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं सिद्धार्थ रदोत्रा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइन, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की श्राइन बोर्ड से ठनी 27 दिसंबर को लोक भवन के बाहर प्रदर्शन, क्या जम्मू आंदोलन की राह पर। कश्मीर के 5 लोग जासूसी के मामले में अरुणाचल प्रदेश में गिरफ्तार, पाकिस्तान के स्पाई नेटवर्क का हिस्सा। जम्मू कश्मीर की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, बड़ी मैच की फीस। बजालता मुठभेड़ के 9 दिन बाद भी 1 दर्जन गांव में सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में खंगाले जा रहे हैं जंगल और गांव। पुंछ में सड़क हादसा, मेंढर में टाटा सुमो गिरी खाई में, 8 लोग घायल। तो अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। सर, जिस तरह से संघर्ष समिति की तरफ से एक आम बैठक जो है वो रखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को जो है वो कहीं ना कहीं एलजी के घर का घेराव करेंगे और उनका पुतला भी जलाएंगे। किस तरह से देखते हैं इस चीज को? देखिए सिद्धार्थ, संघर्ष समिति जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है वहां की एमबीबीएस सीटों को लेकर एक संघर्ष शुरू किया था, वो लगता है अब कहीं आंदोलन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि संघर्ष समिति की आज एक बैठक थी कोर ग्रुप की, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने शाम को गीता भवन में दी। और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो उनके जवाब निकले, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगली राह क्या है, तो जैसे उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को वो लोक भवन के बाहर, जो राजभवन है दरअसल उसका नाम अब लोक भवन है, उसके बाहर प्रदर्शन करेंगे। और दूसरी ओर ये प्रदर्शन जिस तरह से उग्र होता हुआ इसलिए लग रहा है कि अब उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि अब संघर्ष जो है करना ही करना है, चाहे केंद्र सरकार इसके ऊपर ये कह रही है कि हम इसका समाधान करेंगे, मगर संघर्ष समिति की ओर कहीं ना कहीं अब जम्मू की जनता भी देख रही है। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने आज एक बात खुलकर कर दी, ये माना कि श्राइन बोर्ड से कहीं कोई गलती हुई है और इसलिए अब जो है प्रदर्शन जो है श्राइन बोर्ड और लोक भवन के बाहर प्रदर्शन करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो अब लोक भवन को ये बताना चाहते हैं कि संघर्ष समिति अपने संघर्ष के लिए तैयार है। मगर जैसे बात आपने हेडलाइन में भी कही कि क्या जम्मू आंदोलन की ओर जा रहा है, तो बिल्कुल अब ये लग रहा है कि संघर्ष समिति अब इस संघर्ष को आंदोलन की ओर लेकर जा रही है। अब देखना यह होगा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या लोक भवन या फिर केंद्र सरकार क्या हल निकालते हैं ताकि जम्मू में हालात भी सही रहें और इस मसले का समाधान भी हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। सर, जिस तरह से कश्मीर के 5 युवक जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश से जो वो गिरफ्तार हुए, कहीं ना कहीं वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के स्पाई एजेंट से, तो किस तरह से देखते हैं सर इस चीज को? अब बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मामला है। जैसे हमने पहले देखा कि दिल्ली में ब्लास्ट होता है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद फिर जो 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो एक टेरर नेटवर्क सामने आया वो दरअसल कश्मीर से आया और एक व्हाइट कॉलर नेटवर्क उसे कहा जा रहा था। अब जैसे हमने देखा कि नवंबर में दरअसल अरुणाचल प्रदेश ने ईटानगर से, अरुणाचल की कैपिटल से, एक कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किया था और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो 19 दिसंबर को 2 और युवकों को गिरफ्तार किया गया। अब जो जानकारी आ रही है कि कल 22 दिसंबर को 2 और युवक गिरफ्तार हुए, तो कुल मिलाकर 5 कश्मीरी युवकों का अरुणाचल प्रदेश में गिरफ्तार होना। और ईटानगर के जो रेंज के जो आईजी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां पर की है और ये कहा है कि पाकिस्तान का एक स्पाई नेटवर्क ईटानगर में काम कर रहा था अरुणाचल में और इसके पीछे कश्मीर के लोग थे। तो ये एक बेहद चिंता की बात है। और अब बड़ी बात है कि क्या कश्मीर पुलिस से भी संपर्क साधा है, जो हमारे पास जानकारी है अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने, और अब उनके यहां पर क्रेडेंशियल्स खंगाले जा रहे हैं कि आखिर वो लोग जो अरुणाचल में इस नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं वो कौन थे, क्या करते थे, क्या उनकी कोई पहले भी हिस्ट्री आतंक के साथ जुड़ी हुई है। मगर जो भी है, एक चिंता का विषय है कि कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक इस तरह का नेटवर्क का जो है मांडा फोड़ होना और उसके पीछे पाकिस्तान का होना, ये एक बड़ी बात है और इसकी जांच मुझे लगता है अभी आगे बढ़ेगी और शायद कश्मीर से कुछ और लिंक इसके सामने आए। अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की। तो महिला क्रिकेट की टीम की बात करें तो खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है, उनकी जो मैच की फीस है वो बढ़ चुकी है। तो सर उस खबर को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सिद्धार्थ, एक बहुत अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर की महिला क्रिकेटर्स के लिए। देखिए हमारे जो विमेन क्रिकेटर्स हैं वो हमेशा पहले कभी एक स्टेप पीछे रहा करती थी पुरुष क्रिकेटर से, मगर अब जैसे हमने देखा कि आईपीएल का जो मेन का स्क्वाड था उसमें जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी चुने गए और अब विमेन जो हमारी प्लेयर्स हैं वो भी कल को इंडिया की टीम में जाकर खेलें और नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलें। इसके लिए हमें अपने टैलेंट को निखारने के लिए उनकी मैच फीस बढ़ाना बहुत जरूरी था। काफी देर से प्रपोजल दिया हुआ था और सबसे पहले सबसे बड़ा योगदान इसमें जो सन ऑफ द सॉइल है और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है मिथुन मन्हास, उनका रहा, जो यहाँ कर
का जो JKCA का जो पूरी मैनेजमेंट है उनका भी रहा। और अब जो मैच फीस है 25,000 रुपया T20 की मैच फीस कर दी गई है और 50,000 रुपया वनडे एक दिन की मैच फीस होगी, टेस्ट मैच की या 4 डे मैच की। तो ऐसे में करीबन 2.5 गुना फीस का बढ़ना बहुत अच्छी खबर महिला क्रिकेट की खिलाड़ियों के लिए जम्मू कश्मीर की, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और ये दरअसल एक बहुत बड़ी पहल है और निश्चित है कि यहाँ का टैलेंट और निखरेगा। सर बजालता की बात करें तो 9 दिन हो गए हैं वहां पर मुठभेड़ जो है वो चल रही थी, अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने में जो है चल रहा है। और वहां पर जो गांव है और जितने भी वहां पर आसपास के जंगल इलाके हैं वहां पर भी अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। किस तरह से इस चीज को देखते देखो हैं? सिद्धार्थ, ये एक तनाव की बात है। करीबन 1 दर्जन से ज्यादा गांव में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बजालता, मानसर, बट्टल मोड़, उसके आसपास के सारे इलाके हैं, वहां से लेकर रामकोट तक भी। तो ये इलाकों में लोग दहशत में हैं क्योंकि बहुत जगह जानकारी मिल रही है कि इन आतंकियों ने कहीं जगह से खाने की डिमांड की है, कई जगह सस्पिशियस मूवमेंट भी देखी गई है। 15 दिसंबर को एनकाउंटर हुआ था, उसमें एक पुलिस का जवान शहीद हो गया था, उसके बाद आतंकी भाग खड़े हुए थे। आतंकी 3 है ऐसा बताया जा रहा है और इनके साथ एक कोई गाइड भी है। आज सुबह हमने पवन जी ने एक खबर भी इसके ऊपर दिखाई थी कि किस तरह से पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना इसमें पूरी तरह से शामिल है, मगर लोकल लोगों की सपोर्ट भी पूरी ली जा रही है क्योंकि काफी इलाका जंगलों से जुड़ता हुआ है और इसलिए वहां पर कहीं पर वो छुपे हुए हैं, ऐसी जानकारी तो है। सर्च चल रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी सिक्योरिटी फोर्सेस इन आतंकियों को ढूंढकर मार गिराएंगे। सर पुंछ की बात करें तो पुंछ में एक सड़क हादसा जो है पेश आया है। मेंढर में जो है टाटा सुमो खाई में गिरती है और 8 लोग जो है इसमें बताया जा रहा है घायल हो चुके हैं। तो किस तरह से इस खबर को देखते हैं? देखो, ये खबर की बात यह है कि इन दिनों खास तौर पे जब सर्दियां बढ़ जाती हैं, एक तो पुंछ राजौरी में हालांकि अभी स्नोफॉल तो नहीं हुआ, नहीं तो उस एरिया में स्नोफॉल होता है, फिसलन के कारण ऐसे हादसे होते हैं, मगर अभी भी कोहरा काफी ज्यादा होता है सुबह और शाम को। और ये आज सुबह का इंसिडेंट है, कोहरे के कारण भी ये हादसा हुआ हो सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है कि क्या ड्राइवर तेज गाड़ी चला रहा था, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया या फिर मौसम की मार से हुआ। 8 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें पुंछ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मगर खास तौर पे सर्दियों के इस मौसम में ये निर्देश भी रहते हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि बहुत सावधानी से आप ड्राइव करें और कोशिश करें कि सुबह और शाम को हाईवे की तरफ ना जाएं। तो ये था आज की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। तो अब थॉट ऑफ द डे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए मेहनत करते रहे और हार ना माने। तो ये था आज का BTH, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए बने रहे द न्यूज़ रूम 24 आवाज के साथ।